जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी यूपी पुलिस के। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इससे पहले भी एक वीडियो इस प्रकार की आ चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। तो देखते हैं क्या कौन कौन से है वो क्वेश्चन। इनकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के आ सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से है वो क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से 3 विकल्प हटके रहेंगे और एक विकल्प अलग रहेगा, तो वो हमारा आंसर होगा वो चौथा विकल्प। तो देखते हैं किस प्रकार से है। जैसे भगवद गीता, बाइबल, कुरान और यहूदी। जो भगवद गीता है, बाइबल है और कुरान है, ये धार्मिक ग्रंथ है ये तीनों। लेकिन यहूदी एक धर्म है, ये एक धर्म है। तो हमारा आंसर डी नंबर का रहेगा, क्योंकि ये तीनों तो एक ग्रंथ हुए, धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन यहूदी एक धर्म है, खुद ही धर्म है। तो उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टोकरी, कटोरा, ठेला और बैग। जो टोकरी, कटोरा और जो बैग है, जो तीनों ठेले के ऊपर भी रख सकते हैं। लेकिन ठेला, देखो टोकरी, कटोरा, बैग को कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन ठेले को भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ा होता है और ये इनके ऊपर भी सब कुछ रखा जा सकता है। तो आंसर हमारा सी नंबर का रहेगा, क्योंकि टोकरी, कटोरा और बैग ये तीनों तो सामान उसमें रख सकते हैं, लेकिन ठेला दुकान लगाने के लिए होता है, और ये कटोरी, बैग, ठेला, ये सब चीज़ें भी ठेला के ऊपर रख के बेचा भी जा सकता है। तो दूसरा नंबर का हमारा आंसर है सी नंबर का। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शब्दकोश, विश्वकोश, लेख और गणक। देखो शब्दकोश के अंदर शब्दों को भरा जाता है, विश्वकोश के अंदर शब्दों को ही भरा जाता है, और लेख के अंदर भी शब्दों को ही लिखा जाता है। लेकिन गणक, कैलकुलेटर, गणक हिंदी शब्द और कैलकुलेटर इंग्लिश शब्द हो सकता है। तो जो कैलकुलेटर है, इसमें तो सिर्फ संख्या को जोड़ा जाता है और ये एक मशीनी रूप है, ना ही इसमें शब्द को लिखा जाता है और ना ही और कुछ किया जाता है। तो ये तीनों समान हो गया, क्योंकि इन सब चीज़ों में शब्द को लिखा जाता है और डी नंबर का जो है उसमें अंकों को जोड़ा जाता है। तो हमारा डी नंबर का सबसे अलग है, तो हमारा डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। जो अपरिमेय संख्या है वो अलग चीज़ है, और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों चीज़ें परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, और अपरिमेय संख्या अलग चीज़ है। तो हमारा आंसर अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि ए नंबर हमारा आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। झुंड, पशु समूह, दल और अंश। अब देखो झुंड, बहुत सारे पशुओं का झुंड हो सकता है, वो बहुत सारे पक्षियों का भी झुंड हो सकता है। पशु समूह, बहुत सारे पशु का समूह है। दल भी बहुत सारे पक्षी हो सकते हैं, लेकिन हंस सिर्फ एक पक्षी हुआ और जो बाकी सब झुंड हुए। तो पांचवे का एक हंस है, सिर्फ अकेला हंस है। तो हमारा आंसर डी नंबर का बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी, प्रोपराइटरशिप और व्यापार संघ और नौकरी। देखो ये नौकरी शब्द जो है वो इन तीनों के अंतर्गत करने में आती है। इन तीनों के अगर हम अंदर करते हैं काम, तो वो नौकरी कहलाती है। जबकि साझेदारी तो पार्टनरशिप हुआ, व्यापार संघ तो व्यापार करना हुआ, प्रोपराइटरशिप तो कुछ और ही हुआ, लेकिन नौकरी जो है वो इन तीनों के अंतर्गत करने में आती है। तो नौकरी हमारा डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सातवां क्वेश्चन है पंख, कपाल, ग्रासनली और नास्य हड्डी। देखो पंख पक्षी का बाहरी अंग है, कपाल आंतरिक अंग है, ग्रासनली और नास्य हड्डी ये तीनों, ग्रासनली, नास्य हड्डी और कपाल ये पक्षी के आंतरिक अंग हुए, ये तीनों आंतरिक अंग हुए, और पंख जो है वो बाहरी अंग है। तो ए नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जो बाहरी अंग है और ये अंदर की चीज़ें हैं। तो आठवां क्वेश्चन देखते हैं। स्कार्फ, दस्ताने, धूप का चश्मा और स्वेटर। जो स्कार्फ, दस्ताने, धूप का चश्मा और स्वेटर है, चश्मा तो प्लास्टिक का होता है
और स्कार्फ, दस्ताने और स्वेटर ये सब कपड़े के होते हैं, कपड़े के बने होते हैं, लेकिन धूप का चश्मा कपड़े का नहीं होता। तो ये इन तीनों से हटके हुआ। तो सी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही हुआ। उसके बाद हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, दिसपुर, मुंबई, चेन्नई और झारखंड। अब देखो, दिसपुर जो है वो भी शहर है, मुंबई है वो भी शहर है, और चेन्नई जो है वो भी शहर है, लेकिन झारखंड एक राज्य है, झारखंड एक राज्य है। इन तीनों से हटके झारखंड हुआ, क्योंकि ये तीनों तो शहर हुए और ये एक राज्य है, क्योंकि राज्य के अंदर शहर होते हैं। तो डी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है, राज्य का। 10वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो पूछता भी है, और जो पूरे क्वेश्चन जो जितने भी लिया हूँ जो 2023 में आ चुके हैं। तो वर्ग, समलंब, समलंब, घन और त्रिभुज। अब देखो, जो वर्ग है और जो समलंब है और वो त्रिभुज है, ये जो तीनों है ये 2D आकृति है, और घन जो है वो 3D आकृति है, 3D आकृति है। ये तीनों 2D आकृति है, और ये घन है, ये 3D आकृति है, यानी कि ये तीनों से अलग है। तो सी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और इसकी एक और भाग भी लेकर आऊँगा। इसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के, वो वीडियो में इसके बाद बनाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।